हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गिफ्टेड बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका IQ लेवल 140 से ज़्यादा होता है और बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने रेंजुली का 3 सर्कल मॉडल डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रंस विद कोग्निटिव डिसेबिलिटी। कोग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? मानसिक अक्षमताओं वाले बच्चे। मानसिक अक्षमताएं, कौन से बच्चों में मानसिक अक्षमताएं पाई जाती हैं, उन बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो कोग्निटिव डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। उनकी पहचान करना क्यों ज़रूरी है? एज ए टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का IQ लेवल क्या है, उनका सीखने का लेवल क्या है, ताकि हम उसी के आधार पर हम बच्चों को सिखा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोग्निटिव डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको पहले हम मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहते थे, लेकिन आजकल मेंटल रिटार्डेशन शब्द है वो यूज नहीं होता है। उसकी जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड कहा जाता है या फिर उनको स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम IQ लेवल की बात करें। किसकी बात करें? IQ लेवल। IQ लेवल क्या हो गया आपका? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसको हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो एवरेज बच्चों से कम होती है। एवरेज बच्चों से क्या होती है? कम होती है। सामान्य बच्चों से कम होती है। सामान्य बच्चों का जो IQ लेवल है वो 90 से 110 के बीच में होता है। तो जिन बच्चों की जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि है, वो 90 से कम होगी, उन बच्चों को हम क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहेंगे। और जो 80 से 90 IQ लेवल वाले बच्चे हैं उनको हम बिलो एवरेज कहते हैं। बिलो एवरेज। और जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से 80 होगा उनको हम सीमांत बच्चे कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सीमांत बच्चे कहते हैं या फिर बॉर्डर लाइन बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम बॉर्डर लाइन चाइल्ड कहते हैं। और जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से कम होगा उन बच्चों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहते हैं। उनको हम मानसिक मंद बालक कहते हैं, मानसिक मंदता वाले बालक कहते हैं। तो IQ लेवल के रेफरेंस में अगर हम बात करें, जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से कम होगा उन बच्चों को हम क्या कहेंगे? कोग्निटिव डिसेबल्ड बच्चे कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहेंगे। सबसे पहले तो हम IQ से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो IQ लेवल कितना है, उसके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि कोई किसी भी बच्चे में कोग्निटिव डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। दूसरी उनमें क्या करेक्टरिस्टिक होती है? उनमें फेलियर इन माइलस्टोन, मतलब वो जो माइलस्टोन क्या होते हैं? माइलस्टोन होते हैं हर एक स्पेसिफिक एज में सामान्य बच्चे हैं वो काम करने लग जाते हैं, उसी को माइलस्टोन बोला गया है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि 5 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है वो लगभग बैठना सीख जाता है और 1 से 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो चलना सीख जाता है। लेकिन जो बच्चे 1 से 1.5 साल के बीच में भी नहीं चल पाते, लगभग 2 से 2.5 साल के आसपास जाकर वो चलने लगते हैं, तो मतलब वो डिलेड माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। उनकी जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो जिन बच्चों का डेवलपमेंट बाकी एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे 1 से 1.5 साल के बीच में चल रहे थे, उनके कंपैरिजन में उनका डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो ये करेक्टरिस्टिक होती है किन बच्चों की? मेंटल रिटार्डेड बच्चों की, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की। इनका पता कैसे लगता है? ये हमें अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स में ही बच्चों में कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी है वो हो जाती है। देखिए, कोग्निटिव डिसेबल्ड होने के पीछे के रीज़न क्या है, कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। इसमें 2 कारण आते हैं। मैंने आपको हमेशा से कहा है साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ के पीछे 2 कारण होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हेरिडिटी होगा, एक तो आनुवांशिकता होगा, आनुवांशिकता होगा, और दूसरा क्या होता है? वातावरण होता है। दूसरा क्या होता है? वातावरण होता है।
तो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, कोग्निटिव डिसेबिलिटी है वो भी आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही होते हैं। देखिए ये हम सभी जानते हैं, जो हमारा आईक्यू है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल कोशेंट है, जो हमारा बुद्धि लब्धि है, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमारा जो आईक्यू है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है। जो हमें जन्म के टाइम जो हमारा आईक्यू लेवल है वही हमारा हमेशा होता है। कई बार हमें ये लगता है कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईक्यू है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हमारे माता पिता के थ्रू, हमें जीन्स के थ्रू जो आईक्यू मिला, इसीलिए बोला जाता है जो इंटेलिजेंस है वो मोस्टली इफेक्टेड होती है हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से। तो जो आईक्यू लेवल हमें मिला है हेरिडिटी से वो हमारा कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता या घटता नहीं है। जन्मजात ही बच्चों का आईक्यू लेवल कम पाया जाता है, जिसके कारण बच्चों में कोग्निटिव डिसेबिलिटी पाई जाती हैं। आपने डाउन सिंड्रोम सुना होगा। डाउन सिंड्रोम है वो मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही है जो किसके कारण होती है, हेरिडिटी के कारण होती है। फिर उसके बाद हम बात करें वातावरण की, हम बात करें इन्वायरमेंट की। जो माँ की कंडीशन है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की कंडीशन एक इन्वायरमेंट की तरह काम करती है, एक वातावरण की तरह काम करती है। माँ किस तरह की खाना पीना खा रही है, माँ कोई टॉक्सिन्स तो नहीं ले रही है, कोई नशीली दवाइयाँ तो नहीं ले रही है, शराब का सेवन तो नहीं कर रही है। अगर माँ ये सब कर रही है तो बच्चे में कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है माँ का कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर हो सकता है माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण भी बच्चे में कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम अगर बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उसके कारण भी बच्चे के ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज होने के कारण बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। तो मेंटल रिटार्डेशन होने के पीछे या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसके ब्रेन पर चोट लगी है, उसके कारण भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईक्यू है वो बढ़ता तो कभी भी नहीं है, कम हो सकता है। कम हो सकता है इन सभी कारणों की वजह से जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एक्सीडेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, डिलीवरी के टाइम अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, अगर उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम रही है, तो इन सब के कारण बच्चे का जो आईक्यू है वो कम हो सकता है। तो किसी भी बच्चे के इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होने के पीछे आनुवांशिकता और वातावरण दोनों होते हैं। दोनों के कारण ही बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। तो जिन बच्चों में मानसिक मंदता होगी, एक तो हमें ये पता लग गया कि उनका आईक्यू लेवल है वो 70 से कम होगा, वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाएंगे। जो उनकी एज में नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो डिलेड कर पाते हैं। उसके बाद लेक ऑफ क्यूरियोसिटी, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ को जानने के पीछे क्यूरियस नहीं होते हैं, वो जिज्ञासा नहीं दिखाते हैं। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मतलब वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिज्ञासु प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। हमने देखा था जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में जान लेना चाहते हैं। तो लेकिन जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनमें क्यूरियोसिटी की कमी पाई जाती है। इनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम पाई जाती है, मतलब भाषा से संबंधित प्रॉब्लम पाई जाती है। जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, दोनों में प्रॉब्लम होती है। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होंगी, सुनना हो गया और पढ़ना हो गया, सुनने और पढ़ने में भी इनको प्रॉब्लम होगी। और दूसरा इनको बोलने में, एक्सप्रेसिव में कौन सी आएंगी, जैसे बोलना हो गया और लिखना हो गया, इनमें उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए जो मेंटल रिटार्डेशन या फिर कोग्निटिव डिसेबिलिटी है, इसका लेवल अलग अलग है, ये हम आगे समझेंगे। ये हम जर्नल बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों का 70 से कम आईक्यू होता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। इनको साइकोमोटर स्किल्स डेफिसिट होती हैं। साइकोमोटर स्किल्स का मतलब क्या हो गया, इनका जो शारीरिक विकास है, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल हो चाहे वो फाइन मोटर स्किल हो। कौन कौन सी दो तरह की स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। इन दोनों में ही इनको प्रॉब्लम होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगे जहाँ पर हमारी बड़ी मांसपेशियाँ यूज होती हैं, जहाँ पर हमारी लार्जर मसल्स यूज होती हैं।
और जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स है वहाँ पर हमारी स्मॉलर मसल्स यूज होती हैं, जहाँ पर हमारी छोटी मांसपेशियाँ यूज होती हैं। जैसे लिखने में हमारी छोटी मांसपेशियाँ यूज होती हैं तो वो फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी, चलने में हमारे बड़ी मांसपेशियाँ यूज होती हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगी। इन बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है वो दोनों ही प्रभावित होती हैं, दोनों का ही डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। इन बच्चों को मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब ये चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान में भी प्रॉब्लम आती है। IQ इज़ लेस देन एवरेज, ये मैं आपको बात कर चुकी हूँ। सामान्य बच्चों से कम इनका IQ लेवल होता है। इन बच्चों को एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये अपनी जो इन्वायरमेंट है अपनी फैमिली के साथ भी कई बार ये कोप अप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो विकास है वो डिलेड हो रहा होता है, इनका विकास है वो पीछे चल रहा होता है इनकी उम्र के बच्चों के कंपैरिजन में। और जब ये अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठते हैं तो ना तो इनका फिजिकल डेवलपमेंट उतना हुआ है, ना इनका शारीरिक डेवलपमेंट उतना हुआ है, ना मानसिक उतना हुआ है, ना सामाजिक उतना हुआ है, तो ये अपनी उम्र के बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये किनके साथ एडजस्ट करेंगे? अपने से कम उम्र वाले बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है अपनी एज वाले बच्चों के, क्योंकि उनका IQ लेवल उनसे ज़्यादा है। तो वो दोस्ती किसके साथ कर रहे थे? अडल्ट्स के साथ दोस्ती कर रहे थे। लेकिन ये जो दोस्ती करेंगे वो अपने से कम उम्र वाले बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो अपने से कम उम्र वाले बच्चों के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए इनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। कई बार जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इतनी सीवियर होती है कि ये सेल्फ केयर भी नहीं कर पाते हैं, खुद से खाना खाना, खुद से नहाना, खुद की केयर करना भी ये नहीं कर पाते हैं, तो इनको सेल्फ केयर में भी प्रॉब्लम आती है। जिन बच्चों में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक, ये लक्षण देखने को मिले तो उन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है, उन बच्चों में बौद्धिक अक्षमता पाई जाती है, मानसिक मंदता पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें मानसिक मंदता के टाइप्स की। मानसिक मंदता को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? हल्की फुल्की मेंटल रिटार्डेशन होती है। यहाँ पर बच्चों का नॉर्मल हमें नहीं पता लगता है। जैसे सामान्य बच्चे होते हैं ये दिखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं, मतलब इनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, इनका सामाजिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, समाज के लोगों के साथ ये बातचीत भी कर लेते हैं, उन लोगों के साथ ये दोस्ती भी कर लेते हैं, मतलब शारीरिक विकास भी यहाँ अच्छा हो रहा है। कौन सा? शारीरिक विकास भी अच्छा हुआ, यहाँ पर उनका सामाजिक विकास भी अच्छा हुआ, मतलब सोशल डेवलपमेंट भी इनको अच्छा हुआ, सोशल एडजस्टमेंट में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और दिखने में भी ये बिल्कुल हमें सामान्य बच्चों जैसे दिखते हैं। और इन बच्चों का जो IQ लेवल है वो आपको याद रखना है कितना होता है, 50 से और 70 के बीच में। जिन बच्चों का IQ लेवल 50 से 70 के बीच में होगा उनको हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहेंगे, या फिर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनका पता कब चलता है? इनका पता चलता है स्कूल एज में। कहाँ पर? स्कूल एज में इनका पता चलता है, जब ये स्कूल जाने लगते हैं, जब ये विद्यालय जाने लगते हैं, और विद्यालय में भी लगभग ये जब 5th से 6th क्लास में होते हैं तब इनको प्रॉब्लम आती है। ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चे हैं जिस तरह का एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं ये उतना नहीं कर पाते हैं। इनके जो मार्क्स हैं वो हमेशा कम आते हैं। जब बच्चे पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए इनकी क्लास का जो बच्चा है वो कोई भी एक टॉपिक है वो 30 मिनट में सीख जाता है, लेकिन इनको सीखने में, वही टॉपिक सीखने में इनको 2 घंटे लग रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको मानसिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामाजिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेंटल कैलकुलेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, ये अपने ही क्लास में पिछड़ते हुए जाते हैं। इसीलिए इनकी हम जब पहचान कब कर पाते हैं, 5th 6th क्लास में जब बच्चे चले जाते हैं तब हमें इनकी पहचान होती है, क्योंकि इससे पहले मोस्टली बच्चा रट्टाफिकेशन से सीखता है, रटने से सीखता है। और जब बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है, जब समस्या समाधान करनी पड़ती है, तब बच्चे को प्रॉब्लम आती है।
ये बच्चे हैं, ये एजुकेबल हैं, इनको आप शिक्षा दे सकते हैं, इनको आप शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको शिक्षा नहीं दे सकते। इनके लिए आप स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन कीजिए, स्पेशल इनके लिए एक पाठ्यचर्या बनाइए, आप इनके लिए स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड कीजिए, स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, तो हम इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हम सामान्य बच्चों की तरह करवा सकते हैं अगर हम बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दें। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण आप प्रोवाइड कर देते हैं तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम कर सकते हैं, ये एडुकेबल हैं, इनको हम शिक्षा दे सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होगा? मध्यम। क्या होगा? मध्यम। और इनका आईक्यू लेवल है वो कितना होगा? 35 से लेकर 50 तक इनका आईक्यू लेवल होगा। तो जो मध्यम वाले बच्चे हैं इनका आईक्यू लेवल कितना होगा? इनका आईक्यू लेवल होगा 35 से लेकर 50 तक। ये बच्चे कैसे होते हैं? इन बच्चों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये ट्रेनेबल होते हैं। किसी भी एक व्यवसाय की इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, किसी भी एक व्यवसाय में इनको प्रोफिशिएंट कर सकते हैं, मतलब इनको इस लायक बना सकते हैं कि ये अपना खुद का गुजारा खुद कर सकते हैं। बच्चों को सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं, सामाजिक प्रॉब्लम भी होते हैं, ये समाज के साथ उतना अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते, ये अपनी नीड्स को लेकर भी अनअवेयर होते हैं, इनको अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के बारे में भी नहीं पता होता। इनको किसी ने कह दिया कि आप ये काम कर लें तो ये वो काम कर लेंगे, और अगर किसी ने नहीं कहा तो ये वो काम नहीं करेंगे। इनको अपनी ज़रूरतों के बारे में भी नहीं पता होता। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो बहुत कम होती हैं, ये अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख सकते और दूसरों की बात ये नहीं समझ सकते। लेकिन ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, इनको क्या कर सकते हैं हम? इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। किसी भी एक व्यवसाय को लेकर आप इसे ट्रेनिंग दे दें। मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी एक स्पोर्ट्स की उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी भी एक खेल की उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो वो उसमें प्रोफिशिएंट हो सकता है। आप उसको हस्तकला सिखा दीजिए, या फिर उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो उसको उसमें करवा दीजिए, किसी भी एक फील्ड में आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये होते हैं हमारे मध्यम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे, मध्यम मानसिक मंदता वाले बच्चे। फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है सीवियर। सीवियर को हम बोलते हैं गंभीर। सीवियर कौन से होते हैं? गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे। कौन से बच्चे? गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच में होगा, उन बच्चों में गंभीर मानसिक मंदता पाई जाती है। इन बच्चों की वर्बल स्किल्स हैं वो बहुत पुअर होती हैं, और पुअर साइकोमोटर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ तक जो मॉडरेट और माइल्ड वाले बच्चे थे इनकी साइकोमोटर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं इनकी साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। साइकोमोटर का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया था, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये खुद से ढंग से चल नहीं पाते हैं, इनको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, या फिर ये लिख नहीं पाएंगे, इनकी फाइन मोटर्स हैं वो उतना डेवलप नहीं हुई हैं, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वर्बल स्किल मतलब बोलकर भी अपनी बात ये अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे की जो शारीरिक विकास में भी हमें कमी देखने को मिलती है। जो माइल्ड और मॉडरेट बच्चे होते हैं उनके सामाजिक डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शारीरिक डेवलपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सामाजिक और शारीरिक डेवलपमेंट में इन दोनों कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है, सीवियर और प्रोफाउंड। सीवियर और प्रोफाउंड वाले जो बच्चे होते हैं इनको किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है, इनको एक अटेंडेंट चाहिए होता है। लेकिन जो प्रोफाउंड वाले होते हैं, जिनको गहरी मानसिक मंदता होती है, इनका तो सोशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ एक आदमी को पहचानते हैं जो उसको खाना खिलाता है, नहलाता धुलाता है, जो उसके काम करता है, सिर्फ ये उसी को जानते हैं, बाकी इनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ होता। ये रिक्वायर कॉन्स्टेंट सुपरविजन, मतलब इनको परमानेंट एक आदमी चाहिए जो इनकी देखभाल कर सके। ये अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते। सीवियर वाले थे, ये अपना काम खुद कर सकते थे, इनको बताया आपने कि आप इस तरह से खाना खा लो, आप जाके नहा लो, आप ये कर लो, तो वो कर लेते थे। लेकिन ये जो है प्रोफाउंड वाले, गहरी मानसिक मंदता वाले बच्चे, ये अपना काम खुद नहीं कर पाते। इनको परमानेंट, जैसे छोटे बच्चे को किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, वैसे इनको भी
परमानेंट सुपरविजन की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, अपना काम ये खुद से नहीं कर पाते हैं। लेक ऑफ साइकोमोटर डेवलपमेंट, इनका जो शारीरिक विकास है वो उतना नहीं हुआ होता। जैसे किसी को लकवा मार गया, वो जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोफाउंड या फिर गहरी मानसिक मंदता पाई जाती है। ये 4 कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की, मानसिक मंद बच्चों की। मानसिक मंद बच्चों की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं वो हमने डिस्कस की। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल है वो 70 से कम होगा, वो सारे हमारे कोग्निटिव डिसेबल्ड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे आएंगे। उनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया। इन चारों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक होती हैं और इनको स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल ध्यान की ज़रूरत होती है। अगर हमने इन बच्चों का ध्यान दे लिया तो ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। इसलिए हमें जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इनकी ये विशेषताएं होती हैं। होपफुली आपको मानसिक मंदता और कोग्निटिव डिसेबल्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों में अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।